तो इस चैप्टर में फिजिक्स वाला चैप्टर 9 में इसके पिछले क्लास में हमने सम्यक संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा, उसे सिद्ध किया। उसका कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं और कुछ न्यूमेरिकल पहले वाले वीडियो में भी हुआ था। अभी एक कमेंट में एक सवाल आया है, वह क्वेश्चन है पेज नंबर 142 का क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों के द्वारा इसका हल पूछा गया है। तो पेज नंबर 142 का क्वेश्चन नंबर 7 यह कहता है कि एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक रेल इंजन, स्टूडेंट आप लोग किताब में सवाल निकाल लेंगे। पेज नंबर 142 का क्वेश्चन नंबर 7 है। सवाल को ध्यान से पढ़ो। 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक रेल इंजन 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधे पटरी पर खींचता है। क्वेश्चन दिया है कि एक रेल इंजन है और रेल इंजन का द्रव्यमान दिया है 8000 किलोग्राम है। ये आपका मान लो ये रेल इंजन आपका है और इसके साथ 5 डिब्बे लगे हुए हैं और सभी का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है। मान लो पहला डब्बा यहाँ लगा हुआ है, दूसरा डब्बा यहाँ लगा हुआ है, इसी के साथ में यह 5 डब्बे लगे हुए हैं। इस प्रकार से 5 डब्बे उसमें लगे हुए हैं और सबका द्रव्यमान कहता है कि 2000 है। ये 2000 किलोग्राम द्रव्यमान के 5 डब्बे, या मान लो पहला डब्बा है, दूसरा डब्बा है, तीसरा डब्बा है, चौथा डब्बा है या 5वां डब्बा है। सबका द्रव्यमान 2000 दिया हुआ है। ठीक है। अब सवाल कहता है यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, इस इंजन द्वारा लगाया गया बल अगर 40,000 न्यूटन है तो 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो आपको पता है कि घर्षण बल गति के दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी वह गति का विरोध करता है। तो 40,000 न्यूटन का बल लगाकर इंजन इन डब्बों को खींच रहा है, लेकिन पटरी के बीच में जो विरोधी बल है वह घर्षण बल अपोजिट लगेगा। उसका वैल्यू कितना दिया है? 5000 न्यूटन है। ये सवाल में दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है, क्या निकालना है? पहला क्वेश्चन नेट त्वरण बल, यानी हमको नेट बल निकालना है। त्वरण बल मतलब यहाँ पर हमको बल निकालना है। दूसरा निकालना है रेल का त्वरण, रेल में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। और तीसरा निकालना है डिब्बा 1 द्वारा डिब्बा 2 पर लगा बल। ये सभी डिब्बे आपके 2000 किलोग्राम के हैं। दो 2000 किलोग्राम के ये 5 डिब्बे लगे हुए हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेट त्वरण बल, यानी इंजन इन डब्बों को खींच रहा है 40,000 न्यूटन के बल से, लेकिन 5000 का विरोधी बल घर्षण बल लगता है। अतः नेट त्वरण बल आपका हो जाएगा वह 40,000 न्यूटन का जो बल है उसमें से 5000 न्यूटन वाले बल को घटा देंगे, क्योंकि विरोधी बल काम कर रहा है। अतः नेट त्वरण बल 35,000 न्यूटन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो आसान था। दूसरा क्वेश्चन देखो, रेल का त्वरण निकालना है। तो रेल का त्वरण कितना होगा? हमें त्वरण निकालना है। हमने पहले पढ़ा है बल बराबर गति के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, तो F बराबर m है। यहाँ से A बराबर F/m लगेगा, तो F/m। तो यहाँ F क्या है? बल है और m इसका द्रव्यमान है। हमको रेल का त्वरण निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर B के लिए नेट त्वरण बल हमारा कितना आया है? F का मान आया है 35,000 न्यूटन और हम लोग F का मान मिल गया। अब हमको यहाँ से इसका मास चाहिए, तो मास कितना होगा?
यह 8000 किलोग्राम का तो इंजन था। यह इंजन इन सारे डब्बों पर बल लगा रहा है। इंजन डब्बा 1, 2, 3, 5 सभी डब्बों को खींच रहा है। तो कुल यहाँ द्रव्यमान, कुल मास का मान कितना हो जाएगा? टोटल मास यहाँ पर हो जाएगा, 5 डब्बे हैं 2-2 हज़ार किलोग्राम के, कुल मास यहाँ पर हमको मिल जाएगा 10,000 किलोग्राम। टोटल बल फोर्स मिल गया, मास मिल गया। अब हमको इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो चूंकि A बराबर F/m है और F नेट बल कितना हमारा है 35,000 और टोटल मास इसका कितना हो गया है 10,000। तो यहाँ से इसमें त्वरण हो जाएगा 35/10 यानी 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी तो रेल का त्वरण कितना हो गया 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। डब्बा 1 द्वारा डिब्बा 2 पर कितना बल लगेगा? तो तीसरे क्वेश्चन में आपको बल का मान निकालना है, F का मान निकालना है। किसके द्वारा? डब्बा 1 के द्वारा डब्बा 2 पर। अब ध्यान दो, डब्बा 1 क्या केवल डब्बा 2 को ही खींचेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। 2 के साथ जितना जुड़ा हुआ है सबको खींच रहा है। तो डब्बा 1 के पीछे जितने डब्बे लगे हैं कुल का मास कितना हो गया? मतलब क्वेश्चन नंबर हमको C है। तो C में मास आपका हो जाएगा M का मान, डब्बा 1 के पीछे डब्बा 2, 3, 4, 5 सब लगा हुआ है। तो एक जब सवाल कहता है कि 1 द्वारा डब्बा 2 पर कितना बल लगेगा, तो एक बल केवल 2 पर ही नहीं लगा रहा है, सब पर लगाएगा। तो टोटल मास यहाँ से यहाँ तक का आपका टोटल मास हो जाएगा। डब्बा 1 द्वारा इन सबको जो खींच रहा है तो टोटल मास हमारा कितना हो जाएगा? 4 डब्बे हैं 2-2 हज़ार के, तो 4 × 2,000 किलोग्राम बराबर 8,000 किलोग्राम मास निकल गया। अब देखो, पहले हमने निकाला है कि त्वरण कितना उत्पन्न हुआ है, 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण ये रेल में है। रेल में त्वरण, तो उसी त्वरण से जितना तेजी से रेल चलेगा, उसी जितना त्वरण रेल में उत्पन्न होगा वही तो सारे डब्बों के साथ होगा। ठीक है, तो इंजन वाला के साथ। तो यहाँ से इसका त्वरण कितना दिया हुआ है? त्वरण हमारा आया है कितना? 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमको इस पर बल का मान निकालना है, तो F निकालेंगे, क्योंकि F बराबर m × a। अब m का वैल्यू और a का वैल्यू दोनों यहाँ बैठा दे। तो 8,000 × 3.5 कितना हो जाएगा? 8 × 24, 4 × 28, ये हो जाएगा 28। मल्टीप्लाई करके देख लो, 28,000 यानी 28,000 का न्यूटन का बल लगाएगा। यानी डब्बा 1 डब्बा 2 पर 28,000 न्यूटन का बल लगाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखें, यहाँ से उसका हल भेजा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद और हम कुछ अभी न्यूमेरिकल बनाते हैं, कुछ सवाल आपको देते हैं। चलिए, तो अभी आपके डिमांड पर पेज नंबर 142 का क्वेश्चन नंबर 7 बदलाया गया था। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखें, क्वेश्चन लिखें या पेज नंबर लिखें और क्वेश्चन का नंबर डाल दें, आपको हल यहाँ से भेजा जाएगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर भेजेंगे। कुछ क्वेश्चन अभी यहाँ बोर्ड पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या करना है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें सबके 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक सही है और सही आंसर को आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजें। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ फिजिकल क्वांटिटियाँ दी गई हैं, भौतिक राशियाँ, और कुछ उसके मात्रक दिए गए हैं। कौन सी भौतिक राशि किस मात्रक से, किस भौतिक राशि का कौन सा मात्रक होगा, उसका आप सही जोड़ा मिलाएं। तो हमें आशा है कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर भेजेंगे, इसका आंसर आप भेजेंगे। ध्यान से इसको देख लो। पहला क्वेश्चन था
m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु का संवेग इसमें से चुनना है। दूसरा क्वेश्चन है संवेग का मात्रक क्या होता है। ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको सही आंसर आपको लिख के भेजना है। तीसरा सवाल है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन त्वरण उत्पन्न किया गया, तो जो उस पर फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स का वैल्यू बतलाना है। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उस सारे वीडियो में इसका आंसर आपको मिलेगा। अब सही आंसर हमको वहाँ से लिखकर भेजें। क्वेश्चन नंबर 4 है 100 ग्राम की वस्तु में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया गया, तो आरोपित बल का मान कितना होगा। वह बल नीचे एक विकल्प दिया गया है 4, इसमें से कोई एक आपका करेक्ट है, उसको चुन करके आप हमें लिख कर बताएंगे। 5वां सवाल है गति के किस नियम से जड़त्व का नियम, गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया गति के किस नियम को कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ फिजिकल क्वांटिटियाँ दी गई हैं, भौतिक राशियाँ दी गई हैं और उसके मात्रक दिए गए हैं। तो आप इसका सही जोड़ इसमें आप मिलाएं और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। फिर अगले क्लास में इस तरह का कोई और सवाल बतलाया जाएगा अगले क्लास के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।